सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने संस्कृत का लेसन नंबर 6 पढ़ा जिसका नाम है सदाचार। इस पाठ में हम लोगों ने जाना कि परंपरा क्रम से प्राप्त व्यवहार के बारे में कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, यही सब सदाचार पाठ में पढ़ा। आज हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक है, जिसका अर्थ होता है संकल्प सिद्धिदायक होता है। इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। इस कहानी में पार्वती शिव को प्राप्त करना चाहती है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में क्या क्या दिया गया है। पार्वती शिवम पति रूपेण एवांछत। पार्वती, माता पार्वती के बारे में बताया गया है। शिवम, शिव को, भगवान शिव को पति रूपेण, पति के रूप में एवांछत चाहती है। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में चाहती थी। यहाँ क्या आएगा? पार्वती शिव, भगवान शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतत् अर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। इसके लिए सा होता है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, सा से पुल्लिंग में और सा स्त्रीलिंग में, वह या वो। तपस्याम कर्तुम एच्छत, तपस्या करने की इच्छा करती है। इसके लिए, किसके लिए? भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती तपस्या करने की इच्छा करती है या रखती है। सा सबकियम मनोर्थम, सा वो या वे, सबकियम अपने, मनोर्थम प्रयोजन, इच्छा, मात्रे अपनी माता को नवेद्यत कहती है। अपनी जो इच्छा है वह माता पार्वती अपनी माता, उनकी जो माँ है उनसे वो कहती है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर माता मैना, पार्वती जी की माता का नाम क्या है? मैना। यहाँ मैना दे रखा है संस्कृत में। चिंताकुला अभवत, उनकी इच्छा को सुनकर उनकी माता चिंता से युक्त हो जाती है, चिंता युक्त हो जाती है। जब पार्वती माता तपस्या की बात अपनी माँ को कहती है तो उनकी माता इस बात के लिए चिंता से युक्त हो जाती है, परेशान हो जाती है। मैना कहती है पार्वती जी की माता, वत्से पुत्री मनीषिता देवता गृहे एव संति। मनीषिता क्या होता है? इच्छित देवता, भगवान, गृहे घर में एव ही संति हैं। मैना है वो कहती हैं कि पुत्री हमारे इच्छित देवता हमारे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तव तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते, बहुत कोमल है। उनकी माता कहती है कि हमारे इच्छित देवता हमारे घर में ही हैं, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तपस्या बहुत कठिन होती है और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। घर है एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति, तुम्हारी अभिलाषा यहीं सफल हो जाएगी। तुम्हारी जो मन की इच्छा है वो यहीं पूरी हो जाएगी, सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है अम्ब माता तादृशा, जो मेरी इच्छा है ऐसी इच्छा, अभिलाषा इच्छा
तो तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। जो मेरी अभिलाषा है वह तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम कैसे प्राप्स्यामि। अन्यथा नहीं तो उनके जैसे पति कैसे प्राप्त होंगे, मुझे उनके जैसे पति प्राप्त कैसे होंगे। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। अहम मैं तपस्या एव ही च और करिष्यामि इति मम संकल्प। मैं तो तपस्या करूंगी, यही मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। मैना कहती है पुत्री तमेव में जीवना अभिलाष है। पुत्री तमेव तुम्ही में मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती जी की माता कहती है कि पुत्री तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है सत्यम, यह सत्य है, परंतु मम मन, मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त पाने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुलित है। मेरा मन भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य बना रखा है उसके लिए आकुलित है, बेचैन है। सिद्धिम प्रापे पुनः, सिद्धि को प्राप्त करके पुनः दोबारा तवेव तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि, तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। जब मेरा जो दृढ़ निश्चय है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, जब मेरा जो मन का लक्ष्य है वह प्राप्त हो जाएगा तो मैं तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव विजया, आज ही विजया उनकी पार्वती जी की जो सखी है उनका नाम है शाकम, साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जाऊंगी। आज ही अपनी जो सखी है गौरी विजया उनके साथ गौरी शिखर पर जाऊंगी। ततः पार्वती, तभी पार्वती निष्क्रमात्मति, तभी पार्वती वहां से निकल जाती है। कहाँ के लिए? गौरी शिखर के लिए। एक लाइन में देखिए, पार्वती कहती है कि यह सत्य है कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ अपनी माँ से, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धि को प्राप्त करके, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करके मैं आपकी शरण में दोबारा आ जाऊंगी। आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जाऊंगी। और तभी पार्वती वहां से निकल जाती है। पार्वती मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा च और कर्म से, तपः एव तपती समय तपस्या करती है। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या। कदाचित कभी रात को सठंडिले भूमि पर, कदाचित च और कभी शिलायाम पत्थरों पर शव पीती समय सोती है। कभी रात को नंगी भूमि पर सोती है और कभी पत्थरों पर सोती है। एकदा विजया एवदत, एक बार उनकी जो सखी थी विजया वह कहती है, विजया सखी विजया से कहती है, सखी हे सखी, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से हिंसक पशुओं अपि, हिंसक भयंकर या खूंखार जो पशु हैं तब तुम्हारे सखाए मित्र जाता हो गए हैं। तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक या भयंकर पशु थे वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि एक व्रत है, वृतम अपि व्रत भी, तवम एतपय तुमने पूरा कर लिया है। जो
पंचाग्नि व्रत है वह भी तुमने पूरा कर लिया है। पुनरअपि फिर भी तव अभिलाषा तुम्हारी जो अभिलाषा है न पूर्ण अभवत वह पूर्ण नहीं हुई। तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं और तुमने पंचाग्नि मित्र जो व्रत है वह भी पूरा कर लिया है, फिर भी आपकी जो अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है ऐ विजय, अरे विजया किम न जानासी, क्या नहीं जानती। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मनस्वी लोग कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते, सज्जन लोग कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते। अपि भी च मनोर्थानाम अगति नास्ति। अपि का अर्थ होता है अपि च और भी, मनोर्थानाम अगतिम नास्ति और इच्छाओं की, मनोर्थानाम इच्छाओं की अगति विफलता नहीं होती, नास्ति नहीं होती और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती। विजया कहती है त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञ संपादितवती और यज्ञों का संपादन किया है। तपे कारणात, तप के कारण जगती तव प्रसिद्धि, जगत में संसार में तुम प्रसिद्ध हो गई हो तपस्या के कारण। अपर्णा इति नामना अपि, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरअपि तपस्य फलम नैव दर्शते, फिर भी तपस्या का कोई फल नहीं दिखाई दे रहा। विजया कहती है कि तुमने वेदों का अध्ययन किया है, यज्ञ का संपादन किया है, तप कारणात, तप के कारण संसार में प्रसिद्ध हो गई हो, जो तुम तपस्या कर रही हो उससे पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा, अपर्णा इति नामना, और अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद है पार्वती कहती है ऐ आतुर हृदय कथम, ऐ अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो रही हो। वह अपनी सखी से कहती है कि तुम व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो। कथम तवम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, ऐ भो अहम आश्रम वटु, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाछामि, जल पानी पीना चाहता हूँ। संभ्रमम विजय पश्ये को अपि वटु आगतो अस्ति, कोई आगत घबराहट के साथ, संभ्रम घबराहट के साथ, विजय वो पार्वती कहती है विजया पश्चे को अपि, पश्य कोई देखो कोई आश्रम का ब्रह्मचारी आया है। विजया जटिति अगछत, जटिति होता है जल्दी से, अगछत आती है। सहसा एव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसा होता है अचानक। विजया है वो जल्दी से जाती है और अचानक वहाँ वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी रूप धारण किए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। प्राविशत प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, विजया कहती है ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप यहाँ बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है, कर रही है। वटु कहता है ब्रह्मचारी हेत पस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते,
किसके लिए, क्या यहाँ पूजा के लिए सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। त्वम तू जानासी, तुम तो जानती हो। एव ही शरीरम अद्ये, शरीर को आज। खलु धर्म साधनम, इन सभी धर्म साधनों की आवश्यकता है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, तुष्णिम होता है चुप। पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपै तपसी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती इसके बाद भी चुप बैठी रहती है। विजया कहती है, आकुली भूये आम तस्मै तपै तपती। आकुली भूये होता है व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपै तपती, उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। उनकी सखी है वो कहती है परेशान होकर कि हाँ उन्हीं के लिए ये तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव सहसे अचानक से उच्च जोर से उपहंसती हंसते हैं। वह ब्रह्मचारी रूपधारी शिव अचानक से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहता है, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तवम शिवम पतिम इच्छासी, तुम सच में ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, और हंसते हैं। नामना शिव अन्यथा अशिव, वो तो सिर्फ नाम के ही शिव है, नहीं तो अशिव हैं। शमशाने वसती, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और कपड़ा, वसनम होता है कपड़े। व्याघ्र चर्म जो बाघ है उसकी चमड़ी है। अंगराग चिता भस्म, और अंगों पर चिता की राख लगा रखी है। परिजनाश से भूतगणा, और उसके जो परिजन हैं, उसके प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो भूतगण हैं, भूतों का समूह है। किम तमेव शिवम पतिमिच्छासि, क्या तुम उस शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती कहती है, क्रुधा सती, क्रोधित होती है। अरे वाचाल, अरे बड़बोले अप्सरे, रुको। अरे वाचाल अप्सरे, अरे बड़बोले हटो। जगती न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगती न को अपि, संसार में कोई भी शिवस्य, शिव के यथार्थ स्वरूपम न जानाति, जो शिव का स्वरूप है उसको कोई नहीं जानता। यथा तममसि तथैव वदसि, यथा तममसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बातें कर रहे हो। विजया प्रति विजया से कहती है, सखी हे सखी, चलो से यह निंदाम करोती, जो निंदा करता है, से तू पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है। एव ही होता है, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शरणोती, जो सुनता है, सो अभी पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमती, पार्वती तेज गति से वहां से निकलती है। तदेव पृष्ठितो, तभी पीछे से वटो रूप परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर भगवान शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांप उठती है। शिव कहते हैं, पार्वती परितो अस्मि तव संकल्पे, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवर्तयि, आज से अहम
मैं तब तुम्हारे तपो भी कृत दासो अस्मि। आज से मैं तुम्हारी तपस्या किया, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। विंताना पार्वती भी हंसती, पार्वती मुख नीचे करके मुस्कुराती है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। इससे आगे वर्ड मीनिंग है और अभ्यास कार्य है। वर्ड मीनिंग और अभ्यास कार्य पीडीएफ में डाल दिए गए हैं, वो आप वहाँ से करेंगे। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। धन्यवाद।